जी हाँ, रात के 8 बज चुके हैं। मतलब वोटिंग आप जानते हैं खत्म हो चुकी है बिहार में, और अब इंतजार 10 तारीख का सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे और सबसे बेहतरीन विश्लेषण आप देखेंगे जी न्यूज पर 10 तारीख को सुबह 6 बजे से लगातार। लेकिन महा एग्जिट पोल, जिस चीज का हमने वादा किया था, एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यहां पर मामला फंस गया है। मामला फंस गया है, यहां पर किसी को भी बहुमत मिल सकता है, ये नौ फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो। लेकिन अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो 104 128 बीजेपी, 104 सीटों से 128 सीटें, ये पहला एग्जिट पोल। और आरजेडी यानी कि तेजस्वी की पार्टी, लालू की पार्टी को 108 से 131, ये ज्यादा है यहां पर। मतलब तेजस्वी बाजी मारते नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत ही कांटे की टक्कर है, नेक एंड नेक फाइट आप इसको कह सकते हैं। एलजेपी भूल जाइए 1 से 3, लेकिन आरजेडी प्लस मतलब महागठबंधन 108 से 131, 104 से 128, ये आप समझिए बहुत कांटे की टक्कर। शुरुआत में लड़ाई में ही नहीं समझा जा रहा था तेजस्वी यादव को, बहुत ज्यादा संभवतः अंडर एस्टिमेट किया गया। ये नंबर्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी 104 से 128, आरजेडी 108 से 131। मतलब आप इसका निचोड़ ये समझिए माय एग्जिट पोल का कि किसी को भी बहुमत मिल सकता है, या हो सकता है किसी को भी ना मिले। आप समझ रहे हैं अब की बार किसका बिहार? अभी तक के हिसाब से ये आंकड़े जो हैं वो बता रहे हैं कि 104 128 और 108 से 131, यानी कि अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो एग्जिट पोल है वो रिपब्लिक जन की बात का है, वो भी एक बार आप देख लीजिए। यहां पर क्लियर कट तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं, देख लीजिए आप, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। इसके हिसाब से देखा जाए तो मतलब 2 एग्जिट पोल अब तक दोनों में ही आरजेडी की सरकार बनती नजर आ रही है। मतलब बहुत कम करके आंका जा रहा था संभवतः तेजस्वी यादव को। क्या एनडीए में टूट का फायदा मिला? एलजेपी अलग हुई? क्या हुआ क्या नहीं हुआ? युवा सरकार, युवा नेतृत्व, युवा बिहार, वो जो नारा था तेजस्वी यादव का। क्योंकि यहां पर देखिए बीजेपी को 91 से 117 सीटें, आरजेडी यानी कि तेजस्वी की पार्टी को 118 से 138 सीटें। यकीन मानिए 2 से 3 महीने पहले तो एक तरफा वन साइडेड मैच नजर आ रहा था ये, लेकिन स्लॉग ओवर्स में शानदार बल्लेबाजी की तेजस्वी यादव ने। मैच का पासा पूरा लग रहा है पलट दिया यहां पर तेजस्वी यादव ने। और आरजेडी 118 से 138, लोक जनशक्ति पार्टी 5 से 8 सीटें, अदर्स के खाते में 3 से 6। लेकिन बीजेपी को यहां पर 91 से 117 सीटें। ब्रांड मोदी का क्या हुआ, नीतीश को लेकर नाराजगी क्या, वो तमाम चीजें हम चर्चा करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, किसी को अभी के हिसाब से बहुमत नहीं, बहुत फंस गया मामला। महागठबंधन को एनडीए से ज्यादा सीटें का अनुमान, एक चीज ये पूरी तरीके से साफ है। इसके अलावा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में त्रिशंकु सरकार, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब फ्रैक्चर्ड मैंडेट, खंडित जनादेश, इसको कुछ भी कहिए, एलजेपी के जाने से एनडीए को नुकसान का अनुमान है। ये बड़ी बात है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एलजेपी की सरकार बनाने में हो सकती है बड़ी भूमिका, किंग मेकर वाली भूमिका। खिचड़ी सरकार, फ्रैक्चर्ड मैंडेट, फंस गई सरकार, कुछ भी कहिए, एक तरफा नहीं है कम से कम। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में किसी को बहुमत नहीं, या हो सकता है मतलब फंस रही है सरकार अभी तक के हिसाब से। और महागठबंधन को एनडीए से ज्यादा सीटों का अनुमान। एक बार फिर से मैं आंकड़े दिखाऊंगा, एक बार फिर से आंकड़े देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए। महा एग्जिट पोल की तस्वीर अब लगभग साफ होती नजर आ रही है। ध्यान से देखिए, कुल सीटें कितनी? 243। बहुमत का आंकड़ा कितना? 122। जिसको 122 सीटें मिल गई उसकी सरकार बन जाएगी बिहार में। अब आरजेडी तो लेती नजर आ रही है 118 से लेकर 130 के ऊपर। बीजेपी यहां पर फंस रही है। बीजेपी देखिए 91 से 117, मुश्किल लग रहा है। 118 से 138 तेजस्वी, आरजेडी, महागठबंधन। मतलब बहुमत का आंकड़ा आप डिवाइड करेंगे, 243 कुल सीट्स हैं। अब आधे से एक ज्यादा, मतलब 122 है मैजिकल फिगर। जिसके पास 122 उसका बिहार। और ये दूसरा सर्वे, दूसरा एग्जिट पोल, यहां पर भी देखिए आरजेडी, तेजस्वी की पार्टी। मतलब अगर सारे एग्जिट पोल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं तो क्या हवा बदल गई? क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी, या एनडीए में टूट, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? या वो जो ऐलान किया गया आखिरी चरण में कहीं नुकसान, क्या हुआ कि अंतिम चुनाव, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी ये एग्जिट पोल का अनुमान है, आपको बता दें। सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे आप जी न्यूज पर सुबह 6 बजे 10 तारीख को देखेंगे, वो अंतिम नतीजे होंगे। लेकिन अभी एग्जिट पोल के आंकड़े एक बार देख लीजिए आप। 108 से 131 आरजेडी, 104 से 128 बीजेपी। मतलब कांटे की टक्कर है। बीजेपी से संजय मयूख साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं।
संजय मयूख साहब, फंस गया मामला? कोई मामला नहीं फंसा है। 2 दिन इंतजार करिए, 10 तारीख को परिणाम आएगा। हाँ, राहुल गांधी जी के लिए एक अच्छी बात है कि 2 दिनों तक वो ईवीएम को मोदी वीएम नहीं बोलेंगे। कम से कम मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि 2 दिनों तक कांग्रेस के लोग ईवीएम को मोदी वीएम न बोलेंगे। और हमको तो लगता है कि परिणाम के बाद भी ये मोदी वीएम नहीं कहेंगे, क्योंकि परिणाम हमारे पक्ष में आने वाला है। पूरे बिहार में हमें जनादेश मिला है। थोड़ा इंतजार करिए, हमको लगता है प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। मीठे फल की तलाश में बिहार है और वह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही हैं। नहीं, जितना मीठे का अनुमान था उतना मीठा नहीं लगेगा, उतना मीठा तो नहीं होगा, ये तो तय है। बहुत नेक एंड नेक फाइट है, कांटे की टक्कर है, उतना मीठा नहीं होगा। इंतजार करिए सब। मैं एग्जिट पोल पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता हूं, लेकिन इतिहास गवाह है कि एग्जिट पोलों की परिणति क्या होती है। इसलिए थोड़ा चिंता करिए, 2 दिन इंतजार करिए। अच्छा, एक सवाल संजय मयूख साहब, ईमानदारी से बताइएगा, 2 महीने पहले भी तमाम बीजेपी के नेताओं से बात होती थी, ये एक तरफा मैच लग रहा था, ये मैच वन साइडेड लग रहा था कि कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहां नीतीश कुमार, मोदी नीतीश की जोड़ी, और कहां वो तेजस्वी यादव, अनुभवहीन, लालू भी नहीं है, क्या कर पाएंगे। उनको अंडर एस्टिमेट किया गया तेजस्वी यादव को, ये तो मानेंगे ना आप? अमन जी, 2 यारों का हश्र यूपी में देख चुके हैं। इसी तरह लोग परिणाम दे रहे थे। अब बिहार की बारी है, थोड़ा इंतजार करिए। मैं तो कह रहा हूं, अभी कहने लायक स्थिति नहीं है, नहीं कह रहा हूं, लेकिन 10 तारीख को जरूर कहूंगा। जब परिणाम आएंगे, जब विकास बोलेगा, जब बिहार का विश्वविद्यालय बोलेगा, जब बिहार का चिकित्सालय बोलेगा, एम्स, हवाई अड्डा, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, कई काम हुए हैं। काम बोलता है साहब, नाम नहीं बोलता। नाम तेजस्वी, यशस्वी भाई रख लीजिए। संजय भाई, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुना है। संजय भाई, ये तो मानिए ना कि वन साइडेड नहीं होने जा रहा है। अब तक वन साइडेड लग रहा था, अब फाइट है, नेक एंड नेक है, और तेजस्वी ने अच्छी चुनौती दी है। ये कहिए कि तेजस्वी ने शानदार चुनौती दी है। देखिए, तेजस्वी नहीं, हम तो विरोधियों को सामने रखते हैं साहब, इसलिए थोड़ा इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए। 10 तारीख को परिणाम आएगा। लेकिन इतना जरूर हम आगाह करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को और आरजेडी को, कल होकर मोदी बीएम मत बोलिएगा। मोदी बीएम बोलना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। अभी ना 2 दिन पहले मोदी बीएम बोला जा रहा था, आज कौन सा बीएम बोलना चाहते हैं आप? तो मुझे केवल इंतजार करिए, 10 तारीख को आप कहिएगा बिहार की जय होगी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की जय होगी। और अच्छी फाइट दी है तेजस्वी ने, कह दीजिए ना, क्या बुराई है? इंतजार करिए परिणाम का। अब आप भीड़ बताते थे, मैं ही मीडिया देखा करता था, तो भीड़ बताते थे। मैंने निरहुआ का भी भीड़ दिखा, जो निरहुआ बिहार के मुख्यमंत्री के। इंतजार करिए, हम तो कहेंगे बिहार को विकास का अंदाजा है। विकास किसके द्वारा होगा यह भी बिहार की जनता जानती है। हमको प्रतीक्षा करना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर आपको एग्जिट पोल में मेजॉरिटी मिल रही होती तो आप इंतजार नहीं करते। अब आप इंतजार करने की बात कह रहे हैं क्योंकि मामला फंस गया है, मैं समझ सकता हूं। मैं समझ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जी, देखिए, कई वर्षों का इतिहास है। हम क्यों एग्जिट पोल पे प्रश्न चिन्ह लगाएं? लेकिन अतीत गवाह है कि एग्जिट पोल कई बार फेल होते हैं, कई बार खुशफहमी में हम लोग रहते हैं। एसपी मिश्रा है जेडीयू से, आप ही के सहयोगी हैं, नीतीश की पार्टी, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं। मिश्रा जी, ऐसे कैसे फिर सीएम बनेंगे नीतीश? आखिरी बार भी नहीं मौका मिलेगा? मतलब वो अंतिम लड़ाई वो भी काम नहीं आया, अंत भला तो सब भला। देखिए, आपके जितने भी सर्वे जिन लोगों संस्था के आए हैं, उसमें जो एक कंफ्यूजन स्थिति दिखाई गई है कि कांटे की टक्कर है और धार इस तरफ या उस तरफ कहीं भी जा सकती है। तो ऐसी हालात में ऐसे एग्जिट पोल को बिल्कुल स्वीकार कर लेना किसी भी दल के लिए स्वाभाविक नहीं हो सकता। बिहार में जो 15 साल से सरकार चलती आ रही है, उसने जितने काम किए हैं उस पर वोट मांगे थे, और जो बिहार का मतदाता है वो बड़ा शांत चित्त होकर वोट करता है। अभी संजय मयूख भाई बोल रहे थे कि तेजस्वी की भीड़, मैंने करीब सारी सभाओं के सारे क्लिपिंग्स देखे हैं। तेजस्वी की भीड़ में मुझे एक महिला तो कभी दिखे ही नहीं।
और नीतीश जी की सभा में हजारों महिला दिखती थी और नीतीश जी की सभा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कानून मुताबिक चलती रहती थी, सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन होता था। मुख्यमंत्री बहुत नीतीश कुमार सुचिता के। मिश्रा जी, कम से कम ये आपको ईमानदारी से मानना चाहिए कि भांप लिया था नीतीश कुमार ने कि कुछ भला नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम चुनाव, इमोशनल कार्ड उन्होंने चला क्योंकि उनको अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। ये आपका इंटरप्रिटेशन है। हम लोगों का विश्लेषण ये होता है कि लोकतंत्र में, दुनिया के लोकतंत्र में सुचिता की राजनीति करने वाले व्यक्ति ही ऐसा बयान दे सकते हैं कि उन्होंने 46 साल से ज्यादा उम्र की उनकी राजनीतिक जीवन है। छात्र राजनीति में, इमरजेंसी में वो जेल में थे 18 महीने के करीब। उस समय से राजनीति करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने और इतने लंबे राजनीतिक जीवन में एक रंच मात्र का उन पर किसी भी प्रकार की अभद्रता, सुचिता की राजनीति के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। नहीं, वो शुचिता वाली चीज अलग है, राजनीतिक शुचिता। लेकिन अगर वो नहीं सर, एक मिनट सुनिए ना, अगर तेजस्वी कंपटीशन नहीं दे रहे होते या चुनौती नहीं होते, ये जो उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला, कुछ भला नहीं हो रहा था, कुछ अंदाजा हुआ, या तो उन्होंने एग्जिट पोल को भांप लिया, कुछ इंटरनल रिपोर्ट आ गई उनके पास कि भैया मामला थोड़ा खराब है, उन्होंने बोल दिया यही कार्ड चल लीजिए भैया, मेरा अंतिम चुनाव है, मुझे जिता दीजिए। ऐसा नहीं है। वो उनका आखिरी चुनाव नहीं, वो आखिरी चुनावी सभा थी। उस सभा में उन्होंने कहा कि अब आखिरी ये चुनाव सभा है, इसमें अंत भला सब भला। ये बिहार में ऐसा कहते हैं। अच्छा, उन्होंने आखिरी चुनावी सभा कहा था क्या? वो नहीं, उन्होंने तो कहा अंतिम चुनाव है, लेकिन वो जो सभा थी, वो सभा उस पूरे चुनाव कैंपेन का आखिरी सभा था। उसमें ये बात उन्होंने कही, अंत भला तो सब भला। अच्छा, वो आखिरी चुनावी सभा कह रहे थे, हम गलत समझे। मैं दोबारा से कोशिश करूं सुनाने की। आप गलत समझ रहे। उन्होंने कहा ये मेरा अंतिम चुनाव है, उसके बाद कहा अंत भला सब भला। मैं आपको कह रहा हूं कि चुनावी कैंपेन की आखिरी सभा थी। हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं मिश्रा जी, भूल चूक होती है, हम लोग शायद गलत समझ रहे हो। अगर वो बाइट हम फिर से सुना सके नीतीश कुमार की, जो नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया, सुनाने की मैं कोशिश करूंगा कि उन्होंने जो कहा ये मेरा अंतिम चुनाव है। हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा अंत भला सब भला। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं अंतिम चुनाव है या नहीं है, ये तो वो बताएंगे फिर से। आपको नहीं पता? हम लोग तो उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप नीतीश के प्रवक्ता है ना, जेडीयू के प्रवक्ता, आपको नहीं पता? आप इस बात को समझिए, लोकतंत्र में सुचिता की राजनीति करने वाला सर, मैं आप समझ नहीं रहे, आप मेरी कंफ्यूजन दूर करिए सर, मुझे ब्रेकिंग चलानी है, मेरी कंफ्यूजन दूर करिए। अंतिम चुनाव है या नहीं है? अमन जी, आपको ये स्पष्ट कर दूं मैं कि नीतीश जी ने जो कहा है वो उसको मानते हैं और उस पर चलते हैं। मतलब अंतिम चुनाव है या नहीं है? मिश्रा जी, अंतिम चुनाव है या नहीं है, बस ये बता दीजिए। विश्लेषित करते रहे। मैं तो चाहूंगा कि नीतीश जी अभी और लंबे समय तक चुनाव लड़े। मैं क्यों चाहूंगा कि वो ना लड़े? नहीं, जो उन्होंने कहा अंतिम चुनाव है या नहीं है, आपकी इच्छा से नहीं चलेगा ना। उन्होंने जितना 2 लाइन यूज किया है, अंतिम चुनाव है और ये अंत भला तो सब भला, और वो आखिरी चुनावी सभा भी थी। अच्छा, एक और आ गया, एक और एग्जिट पोल दे देता हूं मिश्रा जी, एक और एग्जिट पोल, एक और ये यहां पर भी देखिए मामला फंस गया है। यहां पर भी अब की बार फंस गई सरकार। आरजेडी 115 से 125, मतलब जितने एग्जिट पोल है आप समझिए, वहां तमाम एग्जिट पोल में एक चीज कॉमन है, वो ये कि तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को बढ़त है। जितने एग्जिट पोल अब तक आए हैं, अब महा एग्जिट पोल का निचोड़ आप ये समझिए कि तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को बढ़त, तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को बढ़त। मामला फंस सकता है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी संभवतः आरजेडी बनती नजर आ रही है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो सकता है, लेकिन यहां देखिए 110 से 120, बहुमत का आंकड़ा 122, वहां तो नहीं, लेकिन यहां 115 से 125। और एग्जिट पोल में महागठबंधन को एनडीए से ज्यादा सीट का अनुमान। मतलब ये महा एग्जिट पोल जो हम बार बार आप कह रहे हैं, उसमें 2-3 बातें कॉमन है। एक तो ये कि किसी को बहुमत नहीं है, आप समझ लीजिए। दूसरा, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी। तीसरा, महागठबंधन को एनडीए से ज्यादा सीटों का अनुमान है। ये एक बार फिगर्स जो हैं, जो महा एग्जिट पोल के, एक बार फिर से आप देख लीजिए। यहां बीजेपी जो है वो 110 से 120, आरजेडी 115 से 125, मतलब जिसको लगभग लड़ाई में ही नहीं समझा जा रहा था तेजस्वी की पार्टी। 2 महीने पहले किसी से पूछा जाता तो कह रहे थे कि मैच तो है ही नहीं जी, ये तो 1 साइडेड मैच होगा। लेकिन पासा पलट गया, स्लॉग ओवर में शानदार बल्लेबाजी किया तेजस्वी यादव ने, बहुत रैलियां किया, नीतीश कुमार से 3 गुना ज्यादा उन्होंने सभाएं की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पर देखिए आरजेडी 115 से 125, एलजेपी के खाते में 3 से 5 सीटें, मतलब एनडीए में टूट का संभवता जो है वो फायदा मिला तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को। 15 साल
वर्सेस 15 साल बनाने की कोशिश इसको की जा रही थी। 15 साल लालू, 15 साल नीतीश, एंटी इनकम्बेंसी थी क्या नीतीश के खिलाफ। बीजेपी 104 से 128, आरजेडी 108 से 131। यहां पर भी देखिए 131 सीटों तक जाती नजर आ रही है आरजेडी, यानी तेजस्वी की पार्टी। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल, लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में 101 से 3 सीटें और अदर्स के खाते में 4 से 8 सीटें। और एक बार रिपब्लिक का भी अगर हम डेटा जल्दी से एक बार दिखा देते हैं आपको, एक महा एग्जिट पोल, मतलब अलग अलग चैनल्स पर जाने की जरूरत नहीं है, सारे चैनल्स का निचोड़ और महा एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक, जन की बात, बिहार 91 से 117, यहां पर भी देखिए आप 138 सीटें, तेजस्वी की पार्टी 138 सीटें, एलजेपी 5 से 8। डॉक्टर अंशुमन है मेरे साथ, जो कि एनालिस्ट हैं। डॉक्टर अंशुमन, मतलब क्या तेजस्वी यादव को अंडर एस्टिमेट किया गया? डॉक्टर अंशुमन जी, अमन जी, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं एनालिस्ट नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं कैंसर सर्जन हूं। जी जी। और जी, तो जो चर्चा में सुन रहा था, आपके प्रवक्ता बता रहे थे, संजय मयूख जी बता रहे थे और फिर एक जेडीयू प्रवक्ता बता रहे थे, तो ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आपका दिखा रहा है और जो एक्चुअल सच्चाई आने वाली है, ऐसा तो अनुमान किसी ने लगाया नहीं था। ये माना गया था कि एक बच्चा है, एक्चुअली जो सोशल मीडिया पे बात चल रही थी कि युवा नेता ना बोल के बच्चा बोला जा रहा था। लेकिन राजनीति में जो जैसी बात समझ में आती है कि बच्चा कोई भी नहीं होता है। आपको पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग समझनी पड़ेगी, डिमांड समझनी पड़ेगी और जनता की जरूरतों को समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से कभी भी किधर भी पासा पलट सकता है। मेरी समझ तो ये क्या है। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, मतलब मेरा सवाल, क्योंकि आप बिहार से हैं तो एक बिहारी होने के नाते भी इसलिए मेरा आपसे सवाल था कि क्या सीरियसली नहीं लिया गया या अंडर एस्टिमेट किया गया। लेकिन संजय मयूख जी, अगर आप इस बात का जवाब दे पाए, बच्चा समझा तेजस्वी को, ये डॉक्टर अंशुमन है वो कह रहे हैं, मतलब हल्के में लिया। देखिए, राजनीति में हम कभी किसी को हल्के में नहीं लेते। हम तो लगातार 5 वर्षों तक यह कहते रहे कि हमें सशक्त विपक्ष की जरूरत है, जो विपक्ष हमको बताए हमको आगे क्या करना है। लेकिन मैं बार बार अमन जी कह रहा हूं, जिस तेजस्वी की चर्चा हो रही है, जिस यशस्वी की चर्चा हो रही है, सही मायने में वो पूरे बिहार के पूरे संघर्ष में बहुत दूर थे, कहीं थे नहीं। लेकिन जो परिणाम आएगा वो हमारे पक्ष में आने वाला परिणाम है। हम तो गिनवाते हैं, कोरोना का समय हो, विधानसभा का सत्र हो, अनेक समस्या, जल जमाव हो, हर समय तेजस्वी जी गायब रहे हैं। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, वोट उसी को मिलता है जो सेवा करता है, और सेवा हमारे मुख्यमंत्री ने की है, हमारी सरकार ने किया है। परिणाम आने दीजिए, सब कुछ नजर आएगा। ठीक है, परिणाम आने दीजिए, सब कुछ नजर आएगा। लेकिन एग्जिट पोल में थोड़ी सी तस्वीर कम से कम साफ नजर होती आ रही है। उसका एक आप निचोड़ ये कह सकते हैं कि, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूं, तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया। जो यूथ पार आप कह लीजिए, युवा बिहार, युवा सरकार, वो जो उनका शायद नारा था, या वो चला, या एनडीए में टूट का हो सकता है फायदा मिला तेजस्वी यादव को। शुक्रिया संजय मयूख साहब, डॉक्टर अंशुमन और एसपी मिश्रा साहब। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.